सभी कॉम्पिटिटर्स भाइयों का जो ग्रुप डी एसएससी एनटीपीसी रेलवे आदि की तैयारियां जो करते हैं उन सबको पहले तैयारी के लिए सलाम। क्योंकि आप इतने विषम परिस्थितियों में भी अभी तक आप लगे हुए हैं, जहां एक और इतनी परिस्थितियां ख़राब है, आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फिर भी आप डटे हुए हैं। लगे रहिए, शायद कुछ परिस्थितियाँ बदले, क्योंकि आशा करने के बाद ही कुछ अच्छा परिणाम निकलने वाला है। चलिए देखते हैं। पिछला मैंने वीडियो बनाया था जिसमें उम्र संबंधी से 4 क्वेश्चन मात्र बताया था। अब 5, 6, 7, 8 आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु दी गई है। वर्तमान आयु कितना है? 13 और 17 है। 13:17। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है, हाँ, अनुपात दिया हुआ, आयु का अनुपात आप क्या निकालने वाले हैं वो दिया गया। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। तो इसको क्वेश्चन को देखने के बाद हमें निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, एकदम शॉर्टली अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अनुपात दिया हुआ है अंजू का और किसका दिया है? संध्या का। तो अंजू और संध्या का जो दिया हुआ है वो 13 क्या है? 17। 13:17, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाता है? 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ज्ञात, अनुपात 11:16 था। 4 बरस पहले की बात है कि पहले जो अनुपात था इनका 11 और 15 में अनुपात था। तो पूछता है कि 6 वर्ष के बाद क्या होगा? तो पहले वो तो बात की बात है, पहले इतना को देखेंगे। तो 4 वर्ष के इसके बीच में 4 वर्ष का डिफरेंस है, पहले बात याद रखना। ए वाला जो है वो वर्तमान है, देखिए जिसे वर्तमान यहाँ लिखा हुआ है, और जो ए है वो 4 बरस पहले का। ये जो 11:15 है 4 बरस पहले, कोई बात नहीं। तो हमें डिफरेंस इसमें देखना है, कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस 2 का है। तो इसको सीधे हमको क्या करना चाहिए, क्या करिएगा? सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि 2 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। पहले तो हमको था 13 और 17, फिर एक था 11 और 15, ठीक है। 11, 15, इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस हम प्राप्त कर पा रहे हैं वह 4 वर्ष के अंतर के लिए प्राप्त कर रहे हैं, 4 ईयर के लिए। तो हम क्या करेंगे कि 2 बराबर लिख देंगे 4, 2 बराबर लिखेंगे क्या? 4, 2 बराबर लिखेंगे 4। तो 2 से 2 कट गया, 1 और 2 आया, तो 1 बराबर कितना आ गया? 2, यानी 1 बराबर 2। तो अब क्या रख देना है, जब वर्तमान आयु निकालेंगे तो वर्तमान आयु वाला में डाल दीजिए। तो 1 बराबर आपको 2 आया, तो 13 दूनी हो गया 26 और 17 दूनी हो गया 34। तो वर्तमान आयु आ गया कि नहीं? अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो। सबसे पहले भाई 6 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए, तो वर्तमान आयु निकल गया ना। तो 6 वर्ष जोड़िएगा तो 26 से 6 कितना होता है? 32। आयु कितना होता है? 40। दोनों में अनुपात निकालिए, तो 32 और 40 का अनुपात 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 चौके 32 और 8 पचे 40। तो एक में आया 4 और एक में आया 5, 4 अनुपात कितना हो गया? 5, ठीक है। तो 4:5 का अनुपात हमको निकल के आ रहा है। आंसर मिला कर देख लेते हैं कि 4:5 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 4:5 तो नहीं है, 5:4 है। तो 5:4 क्या हो गया? हमको उल्टा है, तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन मार देंगे। क्लियर हो गई? अब सुनिए इसके बाद क्या है। अब हमको क्या देखना चाहिए, मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चंस को ऐसे नहीं बना करके आप बनाना चाहते हैं फंडामेंटल तरीके से। तो फंडामेंटल क्या होता है? तो आइए फंडामेंटल तरीके से भी बता सकते हैं। मैं आपको बताया था कि फंडामेंटल जानना ज़रूरी है। फंडामेंटल क्या होता है कि आपको सब ऑल टाइम काम आएगा। तो इसको फंडामेंटल से अगर हम बनाना चाहें तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ही 13 है और एगो 17 है, तो एगो को लिख देंगे 13x, एगो को लिख देंगे 17x, ठीक है। अब कहता है कि 4 वर्ष पहले अनुपात 11:15 था। तो 4 बरस ऊपर में घटा दीजिए और 4 बरस नीचे। अब बराबर क्या लिख दीजिए? 11/15। फाइनल है 11/15, समझ गए? ऐसे लिख लीजिएगा 15। अब क्या करेंगे कि हम क्रॉस गुना कर देंगे, ऐसे जानते ही होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो 15 में 13 से करेंगे तो 15 तो यहाँ 150, 150 में 45 जोड़ेंगे तो 195। अब हम ही कैसे किए से बताते हैं। 15 तो या 45 कर लिए, अब 15 तो यहाँ 150 आसानी से हो ही जाएगा, तो 45 150 जोड़ने में देर नहीं लगेगा। फिर इधर 15 चौका 60। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बराबर, अब करिए 11 से 17, तो 17 का 17 हुआ और 17 और 1 18, 187, 187 x, और 11 में 4 से तो 11 44। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद का काम करेंगे। तो यहाँ पर 195 187 है, 187 इधर ला दीजिए, तो 8 7 15, लगभग 87 इसमें जाएगा तो 8 बचेगा, 187 घटाइएगा तो, और बराबर इधर 60 है उधर 44, 60 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 44 माइनस में है, ये ऑलरेडी माइनस में, तो ये माइनस वाला ही 60 के साथ घट करके क्या बना देगा 16। अब 8 दूनी क्या होता है 16, तो x बराबर कितना है 2। जैसे ही 2 आ गया तो हमने क्या कहा था कि वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, तो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 13 दूना हुआ 26, अभी हो गया 17 दूना 34। ठीक है, तो एगो क्या आया 26 से, वो क्या हो गया 34, तो ये वर्तमान आयु आ गया कि नहीं। अब कहता है कि 6 बरस के बाद का अनुपात क्या आएगा, तो 6 बरस ई में जोड़ दीजिए और 6 बरस ई में जोड़ दीजिए, तो 34 और 6 हो गया 40, और वो हो गया 26 और 6 कितना 32। ठीक है, अब 8 चौका 32 और 8 पचे 40, तो 4:5 आया ना। वैसे में भी किए थे तो हमको 4:5 ही आया था, तो कोई अलग नहीं आएगा, सबका एक। देखेंगे कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8 दिया हुआ है। समीर जो है, समीर का जो आयु है वह कितना है 8 है, और समीर और तनुजा की आयु देखेंगे तो 15 है, तामिजा इसका कितना है 15, तो 8:15 हुआ। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 11 क्या हो जाता है 18, 11:18। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब देखिए 9 बरस के बाद एक कंडीशन आती है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि 8 3 11, 15 3 18, 3 वर्ष का यहाँ भी डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस यहाँ है। ठीक है, अनुपातों में हम दोनों के देख रहे हैं, समीर और तनुजा में 3 का डिफरेंस है, तो 3 बराबर कर दीजिए 9, चूँकि 9 वर्ष के बाद होने पर ऐसा कंडीशन आया था, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, और जो ये 3 आया इसी 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई मारेंगे, किस में, तो इस 3 से मल्टीप्लाई मार दीजिए 15 में, और इसी 3 से मार दीजिए 8 में, कितना हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और यहाँ पर आ जाएगा 24, नहीं तो एक आ गया 45, एक आया 24, तो दोनों का आयु आ गई। इसके बाद अब पूछा जाता है कि जो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है। अब जो है इन दोनों का आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 और 45 में कितने का अंतर है 21 का अंतर है, तो 21 वर्ष हो गया, 45 में 24 घटा दीजिए 21, तो क्या हमारा आंसर 21 है, बिल्कुल है, नो प्रॉब्लम 21 है यहाँ पे, तो 21 हमारे लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले भी, आप इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए एक बार उससे भी तरीके से मैं बता दूं, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे आप क्या कर लोगे 8x और एक को क्या कर लेना 15x, फिर क्या करोगे x जो है उसमें 9 वर्ष जोड़ देना है, 9 इसमें जोड़ देंगे और 9 इसमें जोड़ देंगे, तो नया जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 11:18 आ रही है, ठीक है। अब 18 से इसमें गुना कर लीजिए और 11 से इसमें गुना कर लीजिए 21x, ठीक है, और इधर से सही घटा तो 21 63 यहाँ से चला जाएगा कि नहीं, तो x बराबर व्हाट यू गेट, तो x बराबर हमारे पास आ गया 3, तो x बराबर वी गेट 3, तो x बराबर 3 आ गई, तो हमारे लिए अब क्या होगा, ये आसान हो गया काम। कौन सा काम आसान हो गई, ये हम आसानी से जो निकाला था वैल्यू, किसका वैल्यू जो निकालने वाले थे हम, तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए, 8 में 3 से, तो ये हो गया 24,
अब 15 से 3 में तो कितना हो गया 45। अब 24 और 45 में कितना का अंतर है 21 का। 21 इज माई आंसर। बात क्लियर हुआ, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें नो टेंशन, कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, एकदम स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या देखने को मिल रहा है। 7 में हमें साफ दिख रहा है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। एक सीमा है और एक रीमा है। आयु का अनुपात कितना है 9:16, ठीक है। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद प्लस 10 हुआ तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो दोनों की आयु में कितने का अंतर है। अच्छा 10 वर्ष के बाद ऐसा कंडीशन आ रही है। अच्छा डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ 7 का यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऐसे में हम गड़बड़ हो जा रहे हैं। अच्छा अगर 3 से इसमें गुना कर दें तो 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 9 7 16, यहाँ पर कर देंगे तो इसमें भी तो नहीं हो पाएगा। ओके नहीं हो पा रहा है। और कुछ 5 से अगर कर देंगे तो 5 तरीके 15, 5 दूनी के 10। हाँ चलिए 5 दूनी के 10 अब 5 तरीके 15 नहीं, दोनों का डिफरेंस है 1 का आएगा। तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 हुआ तो 10 9 90 और 10 60 नहीं, गलत हो रहा है। 1 बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ 9 है, 9:16 है और 1 का है 2:3 है। तो यहाँ तो ये हो नहीं पा रहा, तो इसको क्या करेंगे हम सीधे सीधे अपना मेथड से आएंगे। तो अपना मेथड से आइए। कितने वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद ना, सीमा और रीमा की बात है, कोई दिक्कत नहीं। सीमा रीमा, एक हो गई 9x और एक हो गई 16x। इसमें 10 बरस बाद, इसमें भी 10 बरस बाद क्या हो जाता है अनुपात 2:3। 9 तिया कितना हो गया 27x, 10 तिया कितना हो गया 30, रिजल्ट कितना हो गया 16 दूनी 32x और 10 दूनी 20। अब 27 इधर आएगा तो बच गया 5x, अब 20 इधर आएगा तो इधर से इधर ला लीजिए तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ से 5 दूनी क्या हो गया 10, तो x बराबर 5। तो यहाँ से 5 9 कितना हो गया 45, 5 9 45। यानी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आ गया हमको 45, सॉरी लेकिन हमको 45 कैसे आएगा, नहीं x बराबर 2 आ चुका है ना, x बराबर 2 लाए हैं। तो 9 दूनी हुआ 1 का 18 और 1 हो गया 16 दूनी 32। अब पूछी जाती है कि इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है। क्या है, कहता है कि इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है। तो अगर हम बात करें कि आयु में अंतर यहाँ पर देखें तो कितने का अंतर दिख रहा है 14 का। तो 14 ईयर्स का अंतर है, 14 ईयर का अंतर। 14 बरस का ऑप्शन अगर हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 बरस 14 बरस, चलिए 14 बरस का तो नहीं है, 15 12 10 है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना, पिता का वर्तमान आयु का क्रमशः कितना होगा। अब देखिए एक पिता और उनके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः अनुपात इतना होगा, 10 वर्ष के बाद इतना के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। अच्छा 10 वर्ष पहले की अगर बात करें तो उनका अनुपात जो था वो 3x और x में था, ठीक है, 3:1 में था, तो हम 3x और x मान सकते हैं। ओके अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात करिए तो देखिएगा जनाब, आज से अगर मैं अपना 10 वर्ष पहले निकालूं तो मैं 19 का था,
और इस 19 से अगर हम 10 वर्ष बाद की आज से वर्तमान उम्र से अगर यहाँ से बात करें कि 10 वर्ष बाद, तो इस उम्र में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 20 वर्ष। यहाँ से 20 वर्ष जोड़ेंगे तब हम वर्तमान उम्र से 10 वर्ष बाद की बात करेंगे। सेम एज यहाँ पर ही 10 वर्ष पहले का ये वाला रेशियो था 3:1, तो इस रेशियो से हमको अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? 20 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए और 20 वर्ष डाउन साइड में भी जोड़ दीजिए। क्लियर है? तो ऐसा करने से क्या होता है? अनुपात बन जाता है 5:3। ओके, 5:3 हो जाता है, तो हमने लिखा 5/3। अब क्या होगा? ऊपर है तो 3x हो गया ना। देखिए ऊपर में आपके पास क्या हो गया? 3x × 3x तो हो गया 9x। अब 20 तिहाई कितना हो गया? 60। ठीक है। अब बराबर ऐसे अगर चलेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 5x अब प्लस 100 नहीं, अब 5x को ला देंगे इधर की ओर तो 4x बचेगा और 60 उधर गया तो कितना बच गया? 40। तो x बराबर कितना बन गया? 10। तो x बराबर फाइनली हमारे पास आ गया आंसर में 10। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? हाँ, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? ओके, तो वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो पहले तो हमको जो x बराबर जो 10 आया वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया 30 और ये नीचे का हो गया 10। नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों तो 10 वर्ष पहले का नहीं है। देखिए -10 लिख चुके थे, तो हम क्या करेंगे कि 30 में 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र इधर आ जाएगा और 10 में 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र, यानी एक का हो गया 40 और एक का हो गया 20। फाइनली जो हम जो उम्र प्राप्त किए हैं वो 40 और 20 है। तो पिता का उम्र है 40 और पुत्र का उम्र है 20। 40 और 20 पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। अच्छा बहुत सोचिए कि पिताजी हैं 40 के और पुत्र है 20 के, तो अनुपात जो होगा 20 दूनी 40, 2:1 हुआ कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आंसर। ठीक है, और आसान हो जाता है, रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है? कुछ बार नहीं है, रेशियो और हमारे लिए इजी काम है। हाँ, नहीं जानते हैं तब तो भाई सब कुछ परेशानी है, नहीं जानते हैं तो कोई भी चीज़ सिंपल भी है तो डिफ़िकल्टी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और यहाँ दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था। देखिए जो भी मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है ना, उनको भी इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी इसको देख करके समझने का प्रयास करिए। मैट्रिक में 9th में भी शायद ऐसा क्वेश्चन है। 1 वर्ष पूर्व सानिका, कितना वर्ष पूर्व? 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी दो गो हैं कि आयु का अनुपात कितना था? 3x और 4x कर लेंगे, 3x/4x लिख दीजिए। अच्छा, कहता है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना हो जाएगा। एक ही वर्ष के बाद कह रहा है बात, तो 1 वर्ष के बाद जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा बॉस? वो आने जा रहा है 1 वर्ष के बाद मात्र। तो 1 वर्ष सोचिए ज़रा, 1 वर्ष बाद का मतलब क्या कि वर्तमान उम्र से 1 वर्ष बाद। जैसे अगर मैं अभी उम्र की बात करूं तो मैं 29 और 1 वर्ष पहले हो गया 28, और अगर वर्तमान उम्र से 1 वर्ष ज़्यादा आगे की ओर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष पहले का ही उम्र है, तो इसमें 2 वर्ष जोड़ेंगे डायरेक्ट तब ना होगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 2 वर्ष जोड़ देंगे सीधे, तो 2 वर्ष जोड़ दिए। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? हमारा एक नया रेशियो मिलेगा। कौन सा? एक रेशियो मिलेगा 3:4, तो ये तो पहले का था। और 1 वर्ष बाद 10 और 13 हो जाता है, तो 10 बटा क्या हो गया? 13। अब क्या करिए बॉस, सिंपल सा यहाँ पर काम है। वह काम क्या है? यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 13 तिया कितना हो गया? 39x और 13 दूनी कितना हो गया? 26। नहीं है सही। अब इसके बाद क्या करेंगे? बराबर 10 से इसमें तो 40x और प्लस कितना हो गया? 20। अब 39 को इधर ला कर रख दीजिए, अब 20 को उधर ले जाइए, तो यहाँ देखिए 39 इधर आएगा तो 1 बचेगा, खाली x बच गया। अब 20 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 6। तो x बराबर कितना हो गया? 6। तो इसमें अब डाल दीजिए 6, तो 6 कितना हो गया? 18, और इसमें रख दीजिएगा तो 6 चौका 24, यानी एगो 18 के एगो 24 के। अब हमको क्वेश्चन पर जाना चाहिए, निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है?
कह रहा है सनिका की वर्तमान आयु क्या है, तो सनिका ऊपर वाली थी तो 1 बरस पहले का ही उम्र निकला हुआ है, ये जो निकला हुआ है 1 बरस पहले का। तो बस खाली करना क्या है कि 1 बरस जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया वर्तमान उम्र 19। तो 19 वर्ष इसमें है कि नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन चला जाएगा। ऐसे 20 वर्ष भी दे दिया है, 18 भी दे दिया है, तो लोग गड़बड़ा करके मार देंगे 18 भी, लेकिन हड़बड़ाना नहीं, इनमें से कोई का ऑप्शन मारिए, सबसे सही बेहतर होगा। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, 1 वर्ष पूर्व सनिका, ये तो हो ही गया। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु जो है 34 है। चलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, औसत दिया हो ना तो बस 2 से गुना करिए, 2 ही लोग का है ना, तो 34 गुने 2 कर दो भाई, क्योंकि पिता और पुत्र मिलाकर कितना हो गया 2 गो, तो 68 बरस हो गया, 34 दूनी 68। आप कहता है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, तो आयु का अनुपात 4 बरस इतना हो जाएगा ना, ओके, तो 4 बरस बाद इतना हो जाएगा। अभी क्या है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री का औसत आयु कितना है, 34 बरस है, औसत आयु 34 है, दोनों का जोड़ कितना हो गया ही 68। अच्छा अब कहता है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 15:4 होगा, तो अनुपात ही दिया काहे के लिए भाई, तो हम इसको क्या कर दिए 14x और 5x, दोनों को जोड़ दिए, 14x और 5x, क्लियर, 19x हुआ, ओके। अब क्या करिएगा, 4 बरस बाद की बात है, तो 4 बरस ये भी तो बढ़ेंगे, 4 बरस ये भी तो बढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8 बरस बढ़ेंगे। ऐसा ले ले सबका जोड़ कितना रहेगा हमारा, सबका जोड़ कितना रहेगा 68, है ना। इनकी आयु का अनुपात इतना है, पुत्री के वर्तमान आयु क्या है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 है, 4 वर्ष बाद, ओके 4 वर्ष बाद का अनुपात ये होता है, तो 4 वर्ष बाद का अनुपात है, तो इसमें हमें लगता है कि घटा देना उचित होगा, सबसे बढ़िया घटाओ तो इसको 8, है ना, दोनों के उम्र में 4 बरस के ज़्यादा है, वर्तमान उम्र पर कंडीशन हमको ये 68 दिया। तो अब क्या लिखना पड़ेगा हमको 68 बराबर में 68, क्यों, क्योंकि 14x और 5x ये दोनों क्या हो गया 4 वर्ष बाद का था, तो हम वर्तमान में लाने के लिए 4 4 8 तो घटा ही दिए। अभी 8 इधर जाएगा और इधर क्या बन गया 19, और इधर हो गया 68 और प्लस 8, 8 8 16 76, और इधर हो गया 19x, तो 19 चौक 76, तो 4 बार में कट ही जाएगा, 4 बार में गया तो x बराबर कितना आ गया बॉस 4 आ गया। तो x बराबर जब 4 आ गया तो अब हम कैसे करेंगे, अब देखिए x बराबर 4 आ गया ना, तो 14 चौके 56 कर लीजिए, एगो 4 पचे 20, तो एगो हो गया 56 और एगो हो गया 20, नहीं अब ये दोनों 4 4 बरस बाद के हैं, तो 4 बरस इसमें घटा दीजिए, 4 बरस इसमें भी घटा दीजिए, तो वर्तमान उम्र हमको पता चल जाएगा। तो एगो हो गया 52 के और एगो हो गया 16 के, 20 में 4 गया 16, ठीक है। तो किसका उम्र पूछ रहा है वर्तमान, पुत्री का वर्तमान उम्र, तो 16 बरस, 16 बरस का ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी होगी, इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन। चलिए तो लगभग एक क्लियर हो गया होगा, अब इसमें से क्वेश्चन अब नहीं है, अब तो है आगे, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन है, बनते जाएंगे अब आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना चाहिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको इम्पोर्टेंट जो कि फंडामेंटल सहित आपको ट्रिक भी बताते रहता हूँ और सबका सॉल्यूशन तरीका बताता हूँ। तो ऐसे वीडियो को आप लगातार यदि पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी करिए कि किस तरह का लग रहा है, कैसा होना चाहिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि 8709094014 है, उससे जुड़िए और अपना क्वेश्चन शेयर करिए, क्वेश्चन जो भी है शेयर करिए, 8709094014 इस नंबर पर क्वेश्चन शेयर करिए। आपको जितने भी तरह के परेशानियां हैं मैं दूर करने का प्रयास करूँगा।